नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं श्वेता झा। आज तक इस अनोखे शो में जिसका नाम है धर्म में हम रोज कई ऐसा विषय लेकर आते हैं जो आपके जीवन से जुड़ा होता है या फिर जिसका आपकी जिंदगी पर सीधा असर होता है। आज भी एक ऐसा ही विषय लेकर आए हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है, चीजों का खो जाना और उनका ना मिलना। ऐसा हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी होता ही है, चाहे बेशकीमती हो या सामान्य। जीवन में सबका महत्व है और जब ये गुम हो जाती है तो एक उदासी सी छा जाती है। और आपकी इसी उदासी का हल ढूंढने के लिए ज्योतिष के माध्यम से हम कुछ उपाय लाए हैं जो आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। तो क्या करें जब खो जाए आपका कोई कीमती सामान? आइए जानते हैं। क्या अक्सर खो जाता है आपका कीमती सामान? क्या सामान खोने के डर से आप रहते हैं परेशान? आखिर क्यों खोता है अक्सर आपका सामान? सामान खोने से बचने का क्या है समाधान? अक्सर ऐसा होता है कि आपका कीमती सामान कहीं गुम हो जाता है। आपकी तमाम कोशिशों के बाद भी आपका सामान नहीं मिल पाता है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि ऐसा क्यों होता है? ज्योतिष के जानकारों की अगर माने तो सामान खोने की वजह है आपके ग्रह नक्षत्रों का गड़बड़ होना। तो अगर आप इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ऐसा होता कब है और इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं। आइए जानते हैं सामान के खोने के पीछे ग्रहों का क्या है संबंध। छठे, 11वें और 12वें भाव से चीजों का नुकसान होना देखा जाता है। गोचर के चंद्रमा के चौथे, छठे, 8वें या 12वें भाव में होने पर चीजों का नुकसान हो सकता है। राहु और चंद्रमा का संयोग बनने पर चीजें अचानक हो जाती हैं। अगर इसमें शनि या मंगल का संबंध होता है तो चीजें नहीं मिलती। अगर शुक्र, गुरु या शुभ ग्रह इसमें होते हैं तो चीजें मिल जाती हैं। आमतौर पर शनिवार को खोई हुई चीजें या तो नहीं मिलती या फिर काफी देर से मिलती हैं। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि किसी विशेष दशा या विशेष ग्रह के प्रभाव से आपका सामान गुम हो सकता है। इसलिए आपको ऐसी स्थिति में सावधान रहने की जरूरत है। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन सी विशेष परिस्थितियां होती हैं जिसमें आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपकी कुंडली में राहु, केतु या बुध की दशा हो, अगर आपकी शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो, अगर आपकी राशि वृष, कन्या या मकर हो, कर्क, वृश्चिक या मीन राशि वाले भी सतर्क रहें। अगर आपका मूलांक 2, 4 या 8 हो, अगर आपने भूरे रंग का कुत्ता पाला हुआ है और आपके पास या फिर काले रंग की गाड़ी हो तो आपको विशेष तौर पर सावधान रहना चाहिए। ज्योतिषियों की अगर माने तो कुछ विशेष परिस्थितियों में चीजें खोकर भी मिल जाती हैं। आइए जान लेते हैं कि ऐसा कब होता है। जब चीजें सोमवार या बुधवार को खोती हैं तो वो मिल जाती हैं, या फिर जब चीजों के खोने पर उपाय कर दिए जाएं तो भी वो मिल जाती हैं। चीजें तब भी मिल जाती हैं जब गुरु बलवान हो या गुरु की दृष्टि हो। खोई हुई चीजें तब भी मिलती हैं जब 7.5 या ढैया उतर रही हो। आपकी खोई चीज तब भी जरूर मिलती है अगर आपका मूलांक 5, 7 या 9 हो। अगर आपका भी सामान अक्सर खो जाता है या बार बार खोकर थोड़ी सी मशक्कत के बाद मिल जाता है तो इन बातों पर जरूर गौर कीजिए। आगे हम आपको बताएंगे कि सामान खोने से क्या शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है। आप हमारे साथ बने रहिए। चीजों का खोना कुछ कहता है, आपके सामान का खोना या मिलना आपकी कुंडली के ग्रहों की स्थिति के बारे में बताता है।
सामान का खोना पाना शुभ अशुभ भी होता है, तो किस ओर इशारा कर रहा है आपके सामान का खो जाना और पा लेना, और कैसे पाए खोई गई कीमती चीजें? चलिए अब आपको ये बताते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए उसके किसी कीमती सामान का चोरी होना, गुम हो जाना या फिर किसी अपने का गायब हो जाना बेहद तकलीफ देने वाला होता है। लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ऐसा तब होता है जब कोई विशेष ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर हो। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि आपकी इन तकलीफों को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। ज्योतिषी मानते हैं कि ऐसे पीड़ित जातक की स्थिति जानकर प्रश्न कुंडली का निर्माण किया जाता है और फिर उस जातक की गुम या खोई वस्तु के संबंध में पता लगाया जा सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में अगर चीजें गुम या चोरी होती हैं, तो इसके शुभ या अशुभ परिणाम हो सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसा कब होता है। सामान का खोना या पाना कुछ कहता है, आपको यहाँ पर वो समझना होगा। सामान का खोना या पाना शुभ अशुभ भी होता है। चीजों का खोना या मिलना ग्रहों की स्थिति के बारे में बताता है। सोने का खोना शुभ नहीं होता, लेकिन मिलना शुभ होता है। शीशा या रुमाल का खोना शुभ नहीं होता, लेकिन इनका मिलना शुभ होता है। कपड़ों का खोना बिल्कुल शुभ नहीं होता, ये किसी बीमारी का संकेत देता है। रत्नों का खोना शुभ होता है, इससे कोई बड़ी बाधा टल जाती है। किसी मांगलिक कार्य के समय सौंदर्य प्रसाधन का खोना आपके स्वस्थ होने का सूचक है। अक्सर सामान के गायब होने पर लोग चिंतित हो जाते हैं। इधर उधर खोजने के बाद भी जब सामान नहीं मिलता तो बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन ज्योतिष में इस तकलीफ से छुटकारा पाने के उपाय भी बताए गए हैं। आइए आपको बताते हैं वो कारगर और सटीक उपाय। अगर कोई सामान गायब हो जाए तो खोई हुई वस्तु को अच्छे से तलाश करें। एकाग्र मन से सोचें कि अंतिम बार आपने वो वस्तु कहाँ देखी थी। सामान गायब होने पर एक सफेद रंग का रुमाल ले लें। रुमाल के बीचों बीच 1 रुपए का सिक्का रखें। रुमाल को चारों कोनों से बांध दें। भगवान विष्णु का ध्यान करें। जिस दिन चोरी या सामान गुम हुआ हो, उस दिन के नक्षत्र के आधार पर खोई वस्तु के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। खोए सामान की जानकारी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बात का पता भी नक्षत्रों के अनुसार लगाया जा सकता है। आइए जानते हैं कैसे। कुल 28 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्रों को 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है। एक भाग में 7 नक्षत्र आते हैं। इन्हें अंध, मंद, मध्य और सुलोचन नाम दिया गया है। इन नक्षत्रों के अनुसार चोरी की वस्तु का दिशा ज्ञान और फल ज्ञान के विषय में जो जानकारी मिलती है, उससे चीजों का पता लगाया जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि नक्षत्रों का लोचन ज्ञान क्या है। नक्षत्रों का लोचन ज्ञान। अंध लोचन में आने वाले नक्षत्र कौन से हैं, ये आपको बताते हैं। ये हैं रेवती, रोहिणी, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा। मंद लोचन में आने वाले नक्षत्र हैं अश्विनी, मृगशिरा, आश्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, शतभिषा। मध्य लोचन में आने वाले नक्षत्र हैं भरणी, आर्द्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजित, पूर्वा भाद्रपद। सुलोचन में आने वाले नक्षत्र हैं कृतिका, पुनर्वसु, पूर्वा फाल्गुनी, स्वाति, मूल, श्रवण, उत्तरा भाद्रपद। ज्योतिष के जानकारों का यह मानना है कि इन उपायों और नक्षत्रों के सहयोग से आप अपने सामान का पता लगा सकते हैं। आप भी अगर अपनी वस्तुओं के अक्सर खोने से परेशान हैं, तो इन उपायों को जरूर अपनाएं और ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपका सामान आपको मिल जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है धर्म में। आज धर्म में हम बात कर रहे हैं वो ज्योतिषीय उपाय की जिनके खोए हुए सामानों को ढूंढने में मदद मिल सकती है। ज्योतिष में इस बात का जिक्र है कि आपके जीवन में घटने वाली हर घटना के पीछे नक्षत्र और ग्रह जिम्मेदार होते हैं। इसी तरह से आपके सामान के खो जाने या फिर मिल जाने के पीछे आपके ग्रह और नक्षत्र जिम्मेदार होते हैं। तो चलिए आपके ग्रह और नक्षत्रों के माध्यम से ही ढूंढते हैं आपके खोए हुए सामान को वापस पाने का जरिया।
ग्रह नक्षत्रों का जितना हमारे जीवन में प्रभाव है, उतना ही हमारे क्रियाकलापों में इनका असर होता है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि नक्षत्रों के जरिए आप अपनी खोई हुई वस्तु का पता लगा सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं, आइए आपको बता देते हैं। दरअसल लग्न और नक्षत्र आपके सामान का पता बताते हैं। अगर वस्तु अंधलोचन नक्षत्र में खोई है तो वो पूर्व दिशा में शीघ्र मिल सकती है, ऐसा ज्योतिषी मानते हैं। ज्योतिषी ये भी मानते हैं कि अगर वस्तु मंदलोचन नक्षत्र में गुम हुई है तो वो दक्षिण दिशा में होती है। गुम होने के 3 से 4 दिन बाद ये कष्ट से मिलती है। अगर वस्तु मध्यलोचन नक्षत्र में खोई है तो पश्चिम दिशा की ओर होती है। गुम होने के करीब 1 महीने के बाद उस वस्तु की जानकारी मिल सकती है। अगर वस्तु सुलोचन नक्षत्र में गुम हुई है तो उत्तर दिशा की ओर होती है। वस्तु की ना तो खबर मिलती है और ना ही वस्तु मिल पाती है। तो इस तरह आप लग्न और नक्षत्रों का अध्ययन करके अपनी खोई हुई वस्तु का पता लगा सकते हैं। तो धर्म में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।